कैसे सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान में सहाफ़त करना बहुत मुश्किल हो चुका। हर दौर में कौन सा इदारा सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। हामिद मीर फट पड़े। हंगामा खैज कॉलम। मुमताज़ सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि एक और सहाफ़ी गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में इफ्तार से कुछ देर पहले FIA ने फरहान मलिक को गिरफ्तार किया। मैं फरहान मलिक को ज़ाती तौर पर नहीं जानता। आजकल वो एक डिजिटल चैनल रफ्तार से वाबस्ता हैं। शहजाद इकबाल ने बताया कि उससे पहले वो कई अहम TV चैनल्स और अखबारात के लिए काम कर चुके हैं। उनके साथियों का कहना है कि FIA ने उन्हें खुद बुलाया। वो एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर खुद चलकर FIA के पास चले गए। FIA वालों ने उन्हें काफ़ी देर तक बिठाए रखा और जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो गिरफ्तार कर लिया। उनके वकील ने FIR मांगी तो FIR देने से इनकार कर दिया। हामिद मीर ने FIA को आड़े हाथों लेते हुए तजिया पेश किया कि FIA को हर दौर हुकूमत में सियासी मुखालफिन और सहाफ़ियों की ज़बानबंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर दौर में किसी न किसी फरहान मलिक को गिरफ्तार करके बाकी सहाफ़ियों को पैगाम दिया जाता है कि नज़रें झुका कर चलो। कुछ सहाफ़ी हर दौर हुकूमत में ज़ेर इताब रहते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी इन पर पाबंदी लगाता है और इमरान खान के दौर में भी इन पर पाबंदी लगती है। वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी नौकरी से निकाले जाते हैं और मुस्लिम लीग नून के दौर में भी नौकरी से निकाले जाते हैं। कुछ सहाफ़ी ऐसे होते हैं जो हर दौर में दरबार के करीब नजर आते हैं। एक तीसरी किस्म ऐसे सहाफ़ियों की है जो मखसूस सियासी जमातों का असासा बन जाते हैं। जब भी उनकी महबूब सियासी जमात या महबूब लीडर हुकूमत में आता है तो उनके वारे के नियारे हो जाते हैं। जब उनकी नापसंदीदा जमात की हुकूमत आती है तो वो जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़ी के मुजाहिद बन जाते हैं। फरहान मलिक उन सहाफ़ियों में शामिल हैं जो हर हुकूमत की नज़रों में खटकते हैं क्योंकि वो सहाफ़त को सीढ़ी बनाकर कोई फ़ायदा हासिल नहीं करते। सीनियर सहाफ़ी ने हुक्मरानों को भी आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि इस किस्म के सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान में सहाफ़त करना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक तरफ तो FIA, पुलिस और दीगर रियासती इदारों का दबाव और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों को डराने धमकाने के लिए किराए के गुंडे दस्तियाब हैं। ये किराए के गुंडे हुब्बुल वतनी के नाम पर हुकूमत के नाकदीन को मुल्क दुश्मन करार देते हैं। शर्म हया और गैरत से आज़ाद किराए के इन सरकारी गुंडों का काम सिर्फ ये है कि चंद हज़ार रुपयों की खातिर पाकिस्तान के आईन और कानून की बालादस्ती का मुतालबा करने वालों को गद्दारों की फहरिस्त में शामिल करते जाओ। इन गुंडों की असल ताकत उनकी काबिलियत नहीं बल्कि ताकत के मराकज़ से कुर्बत उनकी असल ताकत होती है। इन मराकज़ में तब्दीलियों से इन गुंडों की ताकत भी कम और ज़्यादा होती रहती है। हामिद मीर आगे लिखते हैं कि हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी इन किराए के गुंडों का खास टारगेट होते हैं क्योंकि नाकदीन के खिलाफ गाली गलौज से ही उनका धंधा चलता है। हर हुकूमत पर बिला जवाब तनकीद तामीरी सहाफ़त नहीं है। हुकूमत की गलतियों की निशानदही और अच्छे कामों की तारीफ ही असल सहाफ़त है। लेकिन मुसीबत यह है कि अक्सर सियासतदान जब अपोजिशन में होते हैं तो वो हुकूमतों पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों पर सदके वारी जाते हैं। जब यही सियासतदान हुकूमत में आते हैं तो तनकीद करने वाले सहाफ़ी उन्हें मुल्क दुश्मन नज़र आते हैं। कल की बात है, एक वज़ीर साहब पूछ रहे थे कि क्या आपने हर हुकूमत पर तनकीद और हर हुकूमत के तनख्वाहदार सहाफ़ियों से गालियाँ सुनने का ठेका ले रखा है। हमने उनसे बड़ी आजिज़ी के साथ पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि जब इमरान खान की हुकूमत ने पीका का कानून एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया तो आपने उसकी मुखालफत की थी। वज़ीर साहब ने इस बात में सर हिलाया और कहा कि जी बिल्कुल, हमारी पूरी पार्टी पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ थी। मैंने पूछा कि जब हमने पीका ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो क्या आपकी पार्टी भी हमारे साथ फरीक बन गई। उन्होंने दोबारा इस बात में सर हिलाया। मैंने पूछा कि अब आपकी हुकूमत है, आप इसी पीका कानून को मजीद खौफनाक बनाकर बगैर किसी बहस के कौमी असम्बली से मंजूर करा लें तो मैं कैसे आपकी तायीद करूँ। जो काम इमरान खान के दौर में गलत था वो आपके दौर में ठीक कैसे हो गया। हामिद मीर मजीद बताते हैं कि मैंने वज़ीर साहब से अर्ज़ किया कि हमें हर हुकूमत से लड़ने का कोई शौक़ नहीं है। दरबार की कुर्बत हासिल करना और हुक्मरान का मंजूर नज़र बनना बहुत आसान है, लेकिन सहाफ़त की खातिर अपने आप को और अपने ख़ानदान को हुकूमत की खुशामदियों का टारगेट बनाना एक मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम आज से नहीं, बहुत ज़मानों से हो रहा है। हमारे बुज़ुर्ग हुसैन नकी साहब इसकी जीती जागती मिसाल हैं। डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद ने हुसैन नकी के तजर्बात और मुशाहिदात को जुरात इनकार के नाम से शाया कर दिया है। हुसैन नकी पाकिस्तान के उन चंद सहाफ़ियों में से एक हैं जिनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान समेत उस ज़माने के कई अहम सियासतदानों से दोस्ती थी। नकी साहब 1971 के फौजी ऑपरेशन से पहले ढाका में भुट्टो और मुजीब के मुज़ाकरात के यानी शाहिद हैं। उन्होंने दोनों को आपस में मुफाहिमत का मशवरा दिया, मुफाहिमत ना हो सकी और फौजी ऑपरेशन हो गया, पाकिस्तान टूट गया। हुसैन नकी ने अपने वीकली पंजाब पंच में भुट्टो हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी। भुट्टो हुकूमत ने 1972 में इस अखबार पर पाबंदी लगा दी। पंजाब पंच के अलावा उर्दू डाइजेस्ट और हफ्त रोज़ा ज़िंदगी भी बंद कर दिए गए। हुसैन नकी, अल्ताफ़ हसन कुरैशी और मुजीबुर रहमान शामी को गिरफ्तार कर लिया गया। भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटकर जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाला तो हुसैन नकी के लिए आमर का दरबारी बनना बड़ा ही आसान था, लेकिन उन्होंने जनरल ज़िया के आइन छीनने पर तनकीद की तो गिरफ्तार करके शाही किला लाहौर के उकूबत खाने में कैद कर दिए गए। कहाँ गया वो जनरल ज़ियाउल हक। हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं,
ہر حکومت کے ساتھ ہی اس کا خوش آمدید ٹولہ اور کرائے کے گنڈے بھی قصہ ماضی بن جاتے ہیں، لیکن حسین نقی کی جرأت انکار قائم رہتی ہے۔ شہباز شریف آج وزیر اعظم ہیں، ان کی حکومت کبھی اسد طور، کبھی مطیع اللہ جان اور کبھی فرحان ملک کو گرفتار کرتی ہے۔ کل کو یہ حکومت ماضی کا قصہ بن جائے گی۔ شہباز شریف اپوزیشن میں ہوں گے اور فرحان ملک جیسے صحافیوں کی جرأت انکار کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آئیں گے۔